प्यारे दोस्तों, मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास में हम देख रहे थे भक्ति काल, और भक्ति काल के अंतर्गत हमने निर्गुण काव्य धारा को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पे हमने संत काव्य और सूफी काव्य की बारीकियों को समझा था। अब समय है भक्ति काल के उस दूसरे सुनहरे अध्याय की शुरुआत करने का, जिसे हम सगुण भक्ति काव्य धारा कहते हैं। लेकिन एक यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि वो निर्गुण काव्य धारा खत्म होते ही सीधे राम काव्य पढ़ते हैं और कृष्ण काव्य को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इससे एक हमारा जो माइनस है वो क्या है कि एग्जाम में द्वैतवाद, अद्वैतवाद, मतलब जो ये भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और दार्शनिकवाद हैं, इन वादों से लेके घुमाकर सवाल पूछे जाते हैं, तो सब कुछ सिर के ऊपर से निकल जाता है। तो इसके लिए हमें जो है याद रखिएगा कि सगुण भक्ति की जो पृष्ठभूमि है, उसके रूप में हम इन प्रमुख संप्रदाय और दार्शनिक वादों को देखते हैं। सगुण का जो आधार है वो ये वाद ही हैं। निर्गुण संत कवियों ने संप्रदाय और दार्शनिक वादों को उतना महत्व नहीं दिया था, लेकिन सगुण भक्ति, तुलसी और सूरदास का काव्य जो है पूरी तरह से इन आचार्यों के दर्शन पर ही टिका हुआ है। जैसे रामानंद और तुलसीदास विशिष्टा द्वैतवाद से प्रभावित है, तो वहीं पे बात करें कृष्ण भक्त कवि यानी सूरदास की, तो वो शुद्धा द्वैतवाद जो वल्लभाचार्य का है से प्रभावित है। तो कुछ चीज़ें हम सगुण भक्ति में ऐसी पढ़ेंगे जो कि फिर हम अगर संप्रदाय और दार्शनिक वादों को नहीं पढ़ेंगे तो वो हमें उस क्लास में सिर्फ रटनी पड़ेगी। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो सगुण भक्ति की जो भव्य इमारत खड़ी हुई है, उसकी नींव इन्हीं दार्शनिक वादों और संप्रदायों पर टिकी है। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद जो है उसके विरोध में दक्षिण से वैष्णव आचार्यों की लहर क्यों उठी, तब तक आपको तुलसीदास जी के समन्वयवाद और सूरदास जी के पुष्टि मार्ग का असली मर्म समझ नहीं आएगा। तो इसलिए शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि आज की जो एक क्लास है पूरे सगुण भक्ति काल की मास्टर की होने वाली है। तो आप अपने पेन पेंसिल उठा लीजिए, कॉपी को उठा लीजिए, और इन सभी प्रमुख संप्रदाय, उनके आचार्यों और उनके कठिन लगने वाले दार्शनिक सिद्धांतों को ना सिर्फ हम आसान और बोलचाल की भाषा में आज समझेंगे, बल्कि क्लास के अंत में मैं आपको जो आचार्य हैं इन्हें कालक्रम के अनुसार कैसे याद रखा जाए इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगी, जिससे एग्ज़ाम में आपका एक भी नंबर कटने के चांस नहीं रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की स्पेशल क्लास, जो कि है भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और दार्शनिक वाद। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निर्गुण और सगुण का सेतु। तो निर्गुण और सगुण का सेतु के रूप में हम किसे देखते हैं, वो हम देखते हैं प्रमुख संप्रदाय और दार्शनिक वादों को। तो यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि निर्गुण में क्या था। निर्गुण में ईश्वर निराकार था, लेकिन सगुण में वही ईश्वर साकार या कहे मानवीय रूप में आता है। इसमें देखिए हम उदाहरण से समझ सकते हैं, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। फ़र्क बस इतना है कि जैसे पानी है, आपके पास पानी है, तो वही पानी अगर बर्फ़ बन जाए तो क्या वो कुछ अलग हो गया? उसे ज़्यादा गर्मी मिली तो बर्फ़ बन गया। ओ सॉरी, उसे ज़्यादा मतलब ठंड मिली तो वो बर्फ़ बन गया। तो ऐसे ही अगर मतलब उसका रूप अगर ओलों में बदल जाएगा तब भी वो वही रहेगा। तो अंदर से उसकी जो आत्मा है तो वो तो पानी ही है, वो तो जल ही है। तो ये सारे जो जल के परिवर्तन हो रहे हैं तो ये कुछ अलग नहीं है वो एक ही चीज़। तो पानी यहाँ पे बस अत्यधिक ठंड के कारण जो है जम गया, ठीक है। और बर्फ या गोले ओले में जो है वो हमें एक निश्चित आकार दिखता है, तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है। जो ये निश्चित आकार फिक्स हो गया तो वो हो गई सगुण भक्ति। और पानी जैसे है तो उसका कोई एक तरीके से आकार नहीं है, उसका कोई रंग रूप भी नहीं है,
बर्फ जैसे थोड़ी थोड़ी वाइट दिखती तो है, तो इसीलिए वो है निर्गुण भक्ति, जिसका ना कोई आकार है ना कोई रंग रूप है। तो सबसे पहले हम तुलसीदास को देख लेते हैं कि कैसे तुलसीदास ने निर्गुण और सगुण का समन्वय किया। तो उसमें हम पहले ये पंक्ति को देख लेते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। तो ये पंक्ति है तुलसीदास जी की। तो यहाँ पर तुलसीदास जी समझाते हैं कि निर्गुण और सगुण में कोई अंतर या भेद नहीं है, ये दोनों एक ही ईश्वर के दो रूप हैं। चाहे कोई निर्गुण निराकार को माने या सगुण साकार को माने, दोनों ही रूप भक्तों के सांसारिक दुखों कष्टों और जन्म मरण के चक्र को दूर करने वाले हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे ये पंक्तियाँ या ये दोहा कहें तो ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है रामचरितमानस के बालकांड से। ये पंक्ति भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ जाए सीधी सीधी पंक्ति तो आपको पता रहना चाहिए। किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के भी बालखंड की ये पंक्ति है। आगे चलते हैं। फिर हम देखते हैं अद्वैतवाद। अद्वैतवाद किसका है? अद्वैतवाद है शंकराचार्य का। अ प्लस द्वैत, वाद ये सब में चलेगा। वाद का मतलब हो गया दर्शन या कहें सिद्धांत। तो हम इसे देखते हैं अद्वैत। इसका मतलब क्या है? द्वैत का मतलब हुआ दो, ठीक है, दो। और यहाँ पे अ क्या है? अ यहाँ पे उपसर्ग है, जिसका मतलब यहाँ पे उसका विलोम दे देगा। ये किसी भी शब्द के साथ जुड़ रहा है अ, तो यहाँ पे ये उपसर्ग उसका विलोम हमें दे रहा है। तो अद्वैत मतलब दो हैं और अद्वैत मतलब दो नहीं है, एक ही है। तो अद्वैतवाद सिद्धांत का मतलब है कि दो नहीं है, एक ही है। तो देखिए शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। केरल में 8वीं सदी में इनका जन्म हुआ। स्थान की बात करें तो कालड़ी स्थान पर इनका जन्म हुआ। फिर इनके गुरु को देख लेते हैं। तो इनके गुरु हैं गोविंद योगी, या इनका दूसरा नाम है गोविंद भगवद पाद, ठीक है। ये भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप साथ के साथ नोट करते जाइए या हाईलाइट करते जाइए, ये बाद में दिमाग से निकल जाता है, स्किप हो जाता है। याद रखिएगा आज की क्लास जो है नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि क्या होता है ये दर्शन, ये वाद, ये खुद ही डिटेल में होता है। और ये डिटेल में से मैंने मतलब कुछ हटाया नहीं है, मैंने डिटेल वाले जिससे मैंने नेट के लिए पढ़ा था वही वाले मैंने रखे हैं सारे। और ये आप पढ़ेंगे तो इससे आपका नेट में भी इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। पीजीटी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नेट वाले के लिए। टीजीटी वाले इसको ज़्यादा रटे नहीं, जितना आपको समझ आ रहा है ठीक है, थोड़ा नज़र मारे तो आपका काम हो जाएगा। फिर है भक्ति मत को इन्होंने ज्ञान मार्गी वादी रूप में प्रसारित किया। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। क्योंकि इनके गुरु के जो भी गुरु थे वो गौड़पाद बौद्ध थे। तो मतलब गुरु जो है गौड़पाद बौद्ध थे, तो फिर उनके ये शिष्य हैं एक तरीके से, तो इन्हें भी प्रच्छन्न बोध माना गया है। फिर देखिए इन्होंने प्रस्थान त्रयी, उसके अंतर्गत है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता का इन्होंने भाष्य लिखा है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये कठिन जो आपको शब्द लग रहे होंगे इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले शब्द आया हमारा प्रस्थान त्रयी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रस्थान त्रयी का मतलब है, इसको पहले तोड़ लेते हैं। प्रस्थान मतलब प्रस्थान प्लस त्रयी। प्रस्थान का मतलब होता है शुरुआत करना या किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना। तो यहाँ पे इसका मतलब लिया गया कि अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जिन ग्रंथों को आधार माना गया उन्हें प्रस्थान कहा गया है, ठीक है। आप किसी जगह लिख लीजिए, मैं दोबारा बता देती हूँ कि प्रस्थान का अर्थ होता है
कि अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जिन ग्रंथों को आधार माना गया उन्हें यहाँ पर प्रस्थान कहा गया है। और प्रस्थान प्लस त्री जो मैंने कहा, तो त्रय का यहाँ पे अर्थ है 3 से। सनातन धर्म में जो है इन 3 ग्रंथों को मिलाकर, कौन से 3 ग्रंथ हैं, इंपॉर्टेंट है ये लाइन बहुत बहुत, ठीक है। वो 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। तो उसका इन्होंने यहाँ पे भाष्य लिखा था। उपनिषद को श्रुति प्रस्थान भी कहते हैं और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं। खैर ये ज़्यादा डीप में हो जाएगा, मैं छोड़ देती हूँ अभी। तो भाष्य से समझेंगे। भाष्य ये नया है, तो भाष्य क्या है, तो भाष्य का मतलब होता है जो मूल ग्रंथ है ना उसके कठिन सूत्रों को विस्तार से खोलकर सरल भाषा में और तर्क के साथ समझाना। तो एक तरीके से इसकी व्याख्या करना हुआ यहाँ पर। यह सिर्फ साधारण अनुवाद नहीं होता, मतलब ये नहीं है कि ट्रांसलेट कर दी जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आचार्य है, मतलब जो भी वो लिख रहा है इसको, भाष्य यानी बुक को, तो वो आचार्य अपने दर्शन के अनुसार उस ग्रंथ की व्याख्या करते हैं। तो आशा है आप समझ गए होंगे। तो भाष्य को अगर हम शॉर्ट में देखें तो वो हो गया डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसको हम कहेंगे, ठीक है, यानी डिटेल व्याख्या। तो इनका स्मृति या कहे स्मार्त, ये एक ही नाम है, कहीं कहीं ये देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं ये संप्रदाय है पंचदेवोपासना पर ये आधारित है। किसका, शंकराचार्य का जो स्मार्त संप्रदाय है वो पंचोदेवोपासना पर आधारित है। पंचदेवोपासना मतलब 5 देवों की उपासना। और वो 5 देव कौन कौन से हैं, सूर्य, नोट कर लीजिए आप, सूर्य, गणेश, देवी, शिव और विष्णु। शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत अथवा उपनिषद था। अद्वैतवाद के अंतर्गत वास्तविक स्तर पर एक ही सत्ता अर्थात ब्रह्म को स्वीकार किया गया है। जो इनका अद्वैतवाद है उसमें कह रहे हैं एक ही सत्ता है, अर्थात ब्रह्म को ही स्वीकार कर रहे हैं, मतलब 2 नहीं है, एक ही है, यानी कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। जगत में आत्माओं का वैविध्य प्रतीत अवश्य होता है, किंतु यह वैविध्य वास्तविक नहीं है, ऐसा कौन मानते हैं, शंकराचार्य मानते हैं। विभिन्न आत्माएं जो हैं ब्रह्म के प्रतिबिंब है या उनके खाली आभास है, मतलब जिनका हमें आभास होता है। इन्होंने जगत को कहा है कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म और जीव में अद्वैत है, मतलब 2 नहीं है, वो एक ही है। ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि होती है, कौन मानते हैं, ऐसा मानते हैं शंकराचार्य। जैसे ही आत्मा को, जी मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, जैसे ही आत्मा को अहम ब्रह्मस्मि का ज्ञान प्राप्त होता है वैसे ही उसे मोक्ष मिल जाता है और वह ब्रह्म हो जाती है। मोक्ष में किसी प्रकार का द्वैत या भेद नहीं बचता। ये कौन कहते हैं, ये बात कहते हैं शंकराचार्य जी। वो कह रहे हैं कि मतलब आत्मा जो है वो खुद ही ब्रह्म है और जब उसे ज्ञान हो जाता है तो वो ब्रह्म हो जाती है, तो उसको मोक्ष मिल जाता है, उसमें कोई भेद बचता ही नहीं है, मतलब वो 2 नहीं है। इसी बात को सिद्ध करने में ये लगे हुए हैं। सब बात ये, शंकराचार्य के इस दर्शन का भक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भक्ति के लिए भक्त और आराध्या में भेद स्वीकार करना आवश्यक है, जबकि शंकराचार्य के अनुसार परमार्थ ये दोनों एक ही है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ, जैसे हम हैं, अब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, अब हम खुद सोचें कि हम तो खुद ही ब्रह्म हैं, मतलब हमारी आत्मा जो है ब्रह्म है, हम खुद ही ब्रह्म है, तो हम पूजा क्यों करेंगे जब उनमें भेद ही नहीं है। जब इंसान ही भगवान हो जा रहा है तो वो भेद कैसे करेगा। तो यहाँ पर जो है मतलब भक्ति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो शंकराचार्य का निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन मन में उत्पन्न निराशा के विषाद को खत्म न कर सका और ना ही सामान्य लोगों को सुलभ ही सका। मतलब उनको ये कठिन लग रहा कि ये पॉसिबल ही कैसे है, मतलब फिर पूजा करनी ही क्यों है जब हम खुद ही हैं। और ऐसे में क्या होता है, भगवान की पूजा करते हैं तो पॉजिटिविटी आती है, तो जब यहाँ पर एक तरीके से नेगेटिविटी का भाव यहाँ पे आ रहा है।
परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कालांतर में संतों द्वारा अद्वैतवाद की आलोचना की गई तथा वैष्णव संतों द्वारा शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में नए मतों की स्थापना की गई। अब जाहिर सी बात है, वो इनके मतों से सहमत नहीं होंगे आगे के आचार्य, तो वो अपना नया कुछ वाद संप्रदाय बनाएंगे, कुछ नई खोज करके लाएंगे। शंकराचार्य ने धर्म की एकता के लिए भारत के 4 भागों में 4 मठ स्थापित किए। तो उन 4 मठों के नाम भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कई बार मिलान करने के लिए आ जाते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो इसे हम देख लेते हैं। उत्तर में जो है बद्रिका आश्रम है उत्तराखंड में, तो वहाँ पर है ज्योतिर्मठ नाम से। दक्षिण की बात करें तो वहाँ है मैसूर कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ नाम से। पूर्व की बात करें तो पुरी यानी ओडिशा में गोवर्धन मठ के नाम से। पश्चिम की बात करें तो द्वारका यानी गुजरात में शारदा मठ के नाम से। ये जो बताया ना मैंने, बद्रिका आश्रम हुआ, मैसूर हुआ, पुरी हुआ, द्वारका हुआ, तो इनके ये पास है। और ये हो गई जगह, ये हो गया मठों के नाम, और ये हो गई दिशाएं। बात हुई ना, चारों दिशाएं में इन्होंने जो है मतलब भक्ति फैलाने के लिए ये किया। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखना पड़ेगा कि उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है। तो हम इसे थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि हम जैसे पहले चले उत्तर दिशा में यानी हिमालय पर्वतों की ओर, तो उत्तराखंड में भगवान जो है बद्रीनाथ, बद्री का आश्रम जो है उसका जो धाम है, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जब ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो उन्हें ज्ञान की ज्योति मिलती है। तो इसी से हमें याद रखना पड़ेगा कि उत्तर में बद्री का आश्रम है और वहाँ कौन सा मठ है, तो है ज्योतिर्मठ। ठीक है, ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, ज्ञान की ज्योति मिलती है। ऋषि मुनि कहाँ तपस्या करेंगे, पहाड़ों पे। पहाड़ कहाँ है, उत्तर में। आशा है आप इस तरह का या तो मेरे ही लिख लीजिए या आप अपना कोई हिंट बना लीजिए, किस तरीके से आपको कोई भी लॉजिक बस आपको याद रहना चाहिए। फिर हम बात करेंगे दक्षिण की। तो दक्षिण में अब सीधे उत्तर से जो है नीचे आ जाइए दक्षिण भारत में। तो दक्षिण में कर्नाटक का मैसूर क्षेत्र है। तो इसे हम याद रखेंगे छोटी सी ट्रिक से। दक्षिण भारत में बहुत ही सुंदर श्रृंगार कला और संस्कृति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, दक्षिण का आपने नाम सुना ही होगा, वहाँ के मंदिर है, मठ है, गजब की वहाँ पे कलाकृति रहती है। तो दक्षिण में जो है मैसूर के पास कौन सा मठ हुआ, श्रृंगेरी मठ। आप सोचिए कला और संस्कृति है तो उससे श्रृंगार का नाम आप जोड़ लीजिए। फिर हम देखेंगे कि अब चलेंगे हम पूर्व दिशा की ओर, यानी जो उड़ीसा का जगन्नाथपुरी धाम है। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया था, अपनी उंगली पर पर्वत उठाया था। कौन सा उठाया था, गोवर्धन पर्वत। बस इसी से आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि वो गोवर्धन मठ नाम से पूर्व में है। ठीक है, और फिर हमारा आ गया लास्ट, पश्चिम आ गया। एक मिनट। तो पश्चिम को हम कैसे ध्यान रखेंगे कि आखिर में जाएंगे हम पश्चिम दिशा में, यानी गुजरात के द्वारका धाम में, जहाँ भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी थी। द्वारकाधीश के पास बहुत बुद्धि और ज्ञान था, और ज्ञान की देवी कौन है, माता शारदा। तो जो है पश्चिम में द्वारका धाम के पास कौन सा मठ स्थापित हुआ, वो है शारदा मठ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऐसे जोड़ के आप इसे याद कर लेंगे। अब याद तो करना ही है, हम कैसे भी करें। और याद रखिएगा ये जो शारदा मठ है ना, इसको कालिका मठ के नाम से भी जाना जाता है। वैसे अधिकतर जगह शारदा ही आता है, पर मैंने आपको बता दिया, बाई चांस ना हो तो आप कंफ्यूज नहीं हो। फिर है शंकराचार्य का मूल सूत्र, हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो शंकराचार्य का मूल सूत्र है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर। तो इसका मतलब क्या है कि वो कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत झूठ है, और जीव भौतिक संसार एक धोखा या आभास मात्र है। केवल ईश्वर
ही एकमात्र वास्तविक सत्य है। और यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे कि इन्होंने ज्ञान को मोक्ष का मुख्य साधन माना था और भक्ति को गौण स्थान दिया। यही कारण था कि बाद के वैष्णव आचार्यों को इनके विरोध में खड़ा होना पड़ा। यहाँ पे भक्ति को ये स्थान दे ही नहीं रहे, ये सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान की बात कर रहे हैं, सीधा सीधा प्रैक्टिकल हो जा रहे हैं। लेकिन भक्ति जहाँ आ जाती है ना, वहाँ पे प्रैक्टिकल पना नहीं चलता, वहाँ पे उसे मुख्य स्थान हमें देना ही पड़ेगा। तो नहीं दिया तो बाद के फिर वैष्णव आचार्य या और आचार्य इनके विरोध में खड़े हो गए, भाई ये बात सही नहीं है, हम अपना अपना अलग अलग वाद मत बनाएंगे। आगे देखते हैं, फिर दूसरा वाद हमारा आ जाता है। ये 5 वाद आएंगे इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर आगे छोटे मोटे भी हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी जाएगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एक ही क्लास में आपको सारे संप्रदायवाद जो है करा दूँ, ताकि अगली क्लास में हम सगुण भक्ति में राम काव्य धारा स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो विशिष्टाद्वैतवाद, इसका मतलब क्या है? ये कहते हैं कि अद्वैत तो है, मतलब दो नहीं है, आपकी बात सही है, पर ये कहते हैं कि किसी विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा होता है। ये आप यहाँ से अलग कर लीजिए, अद्वैत को अलग कर लीजिए और विशिष्ट को अलग कर लीजिए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बात होती है सारी विशिष्ट परिस्थितियों की बात होती है। तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य हैं। जन्म इनका जो हुआ था श्री पेरुम्बुदूर यानी तमिलनाडु में। विशिष्टाद्वैतवाद को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। ठीक है, ये भी। तो ये जो है वैष्णव संत थे। इस मत के अनुसार 3 नित्य और स्वतंत्र पदार्थ हैं, मतलब जो ये विशिष्टाद्वैतवाद जो ये अपना मत रखते हैं। तो पहला हुआ अचित, दूसरा चित और फिर है ब्रह्म। तो अचित जो होता है, अचित है प्रकृति, चित हुआ जीव, जैसे कि हम चित हुए, हम जीव हुए, अचित यानी प्रकृति। और ब्रह्म की जो बात करें तो वो हुए ईश्वर और परमात्मा। ठीक है, 3 की यहाँ पर बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, अचित, चित्त और ब्रह्म का कहाँ पर जिक्र है, या ये 3 मत स्वतंत्र पदार्थ किसके अंतर्गत आते हैं, या तो ये आ जाएगा विशिष्ट अद्वैतवाद। और ये मतलब किसने दिए, तो आ जाएगा नाम रामानुजाचार्य। इसी कारण रामानुज को चित अचित विशिष्टावादी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया ना, इंपॉर्टेंस इसको मिल गई, चित अचित विशिष्टावादी। रामानुजाचार्य के अनुसार जीव ब्रह्म से निर्गत होने के कारण उसी का अंश है। ईश्वर जीव का नियामक है और जीव की मुक्ति ईश्वर पर ही अविलंबित है। रामानुजाचार्य जो थे वो सिद्धांततः शंकराचार्य के विरोधी थे। मतलब देखा जाए तो ये उन्होंने मतलब कहा, उन्होंने कहा 2 है ही नहीं, एक ही है। इन्होंने अपनी बात रख दी कि बात होती है विशिष्ट परिस्थितियों की। तो रामानुज के जो गुरु हैं वो थे यादव प्रकाश। ये सब आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना जो है की जाती है। ठीक है, इनके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लगा लीजिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, शेष या लक्ष्मण का अवतार किसे माना जा रहा है, तो रामानुजाचार्य को। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्री में स्थापित है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर भी श्री भाष्य नाम से टीका लिखी थी। रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इन्हें किस साइड में मतलब विष्णु का अवतार माना जाता है, आपको पता होना चाहिए। रामानुजाचार्य का दर्शन शंकर के अद्वैतवाद के विरुद्ध पहली ठोस प्रतिक्रिया है। रामानुज ने मतलब ठोस प्रतिक्रिया, मतलब जैसे कोई पीछे मतलब चुगली करते रहे, वो क्या सही नहीं है, हम इससे सहमत नहीं है, लेकिन जब तक ठोस चीज़ मतलब सीधे नहीं लाएंगे कि हाँ भाई हमारा ये मत है, ये हमारा संप्रदाय है, हम इसका खुल के विरोध कर रहे हैं, तो उसकी पहली ठोस प्रतिक्रिया ये थी। रामानुजाचार्य ने अंतिम सत्ता को एक मानते हुए ही इसके भीतर द्वैत की स्थापना की है, इसलिए विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है।
मैं आपको इसे थोड़ा उससे समझाती हूँ। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए एक अनार है, ठीक है। अब अनार के अंदर कितने सारे दाने होते हैं और उसके अंदर और छिलके भी होते हैं। तो वो अनार जो है वो अनार हुआ ब्रह्म। तो उसके अंदर जो है वो अंदर हुए हम, यानी जीवात्मा या कहें आत्मा। तो वो अलग तो नहीं है ना। तो विशिष्ट परिस्थितियों में हम अलग भी मान लेंगे, लेकिन अलग है नहीं, वो उसी का एक अंश है। तो इनके मत में ईश्वर अंश ही है, जबकि आत्मा और जगत उसके अंश है। रामानुज ने स्पष्ट कहा है कि ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है और वह सगुण ही है। सत्य, चित और आनंद उसके गुण हैं। रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा और जगत ईश्वर के अंश है और उसकी वास्तविक सत्ता है। ये ब्रह्म के विवर्त या आभास नहीं है। अभी ऊपर क्या बात हो रही थी अद्वैतवाद में कि ये सिर्फ आभास है, ये मना कर रहे हैं। इन्होंने विष्णु नारायण की उपासना स्वीकार की। तत्वमसि सूत्र का भी इन्होंने सगुणोपासना के दास्य भाव के आधार पर तत्व बराबर उनका, तो मतलब तू असि सेवक है, ऐसा किया। तो इन्होंने क्या माना है, ये वाला पॉइंट जो है ना तत्वमसि, ये याद रखिएगा। यूजीसी नेट की दृष्टि से तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनमें से समझते हैं कि ये मानते हैं कि तुम सेवक हो, मतलब हम सेवक हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवक है, और उसको ये तू कह के संबोधित कर रहे हैं। इन्होंने दास मान लिया। दास और स्वामी का यहाँ पे वो रखा है। ये कहते हैं कि जीव शेष, यानी दास है, जीव हम हुए, तो वो शेष है, वो दास है। और ब्रह्म जो है वो शेष है, शेषी है, यानी स्वामी है। इन्होंने जीव और ब्रह्म का शेष शेषी अंतर संबंध स्थापित किया। ये भी आ जाता है एग्जाम में कि शेष शेषी का अंतर संबंध किसने स्थापित किया, या दास और स्वामी का, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और तत्वमसी का भी ये आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा कि ये सूत्र किसने दिया था। तो आपको सीधा बताना है, रामानुजाचार्य ने। इन्होंने सर्वप्रथम अवतारवाद तथा धर्म की सामाजिक भूमिका की प्रस्तावना की थी। सबसे पहले इन्होंने अवतारवाद का इन्होंने बताया था और धर्म की सामाजिक भूमि की प्रस्तावना भी रखी थी। अब महत्वपूर्ण ग्रंथ की इनकी बात करें तो श्री भाष्य की अभी जिक्र आया था, उसके अलावा ये तो है ही है, इन्होंने वेदार्थ संग्रह और गीता भाष्य भी इनकी रचना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तीनों रचना याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर हम देख लेते हैं तीसरा है द्वैतवाद। तो ये द्वैतवाद है क्या। द्वैतवाद के प्रथम प्रवर्तक और आचार्य जो है मध्वाचार्य हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। द्वैतवाद अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया से उदित हुआ था, मतलब जो अद्वैतवाद आया उसकी प्रतिक्रिया में इन्होंने निकाला द्वैतवाद, यानी इसमें आ नहीं लगाया ना द्वैतवाद। ये साफ साफ कह रहा है कि दो है। इसे पंचभेद सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जीव ब्रह्म से उत्पन्न है, ब्रह्म स्वतंत्र और जीव परतंत्र है। द्वैतवाद में मध्वाचार्य ने श्री हरि को अनंत गुणों से परिपूर्ण, जगत को सत्य और जीव को श्री हरि का किंकर यानी दास माना। ब्रह्म संप्रदाय का संबंध जो है गुजरात से है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे कोई लेना देना नहीं है, ब्रह्म स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है, मतलब अलग अलग तो है पर ब्रह्म तो पूरी तरह स्वतंत्र है और जीव थोड़ा परतंत्र है। चैतन्य ब्रह्म संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है। वेदांत में पारंगत होने पर भी संन्यास लेने पर इनका नाम आनंद तीर्थ रखा गया। देखिए पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि हम मन में सोचते हैं कि कोई कैसे भी उठ के आ जा रहा है आचार्य है, उसने दे दिया अपना वाद मत संप्रदाय, ऐसा नहीं होता है। उस टाइम पर ये होता था, सारे वेद पुराण इन्हें पढ़ने होते थे, फिर उन पर मतलब भाष्य भी वैसे मतलब लिखी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने पढ़ी है तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा, प्रतिक्रिया आएगी, तो वो पढ़ेंगे तो वो लिखेंगे भी, उसकी भाष्य लिखेंगे उसको डिटेल में, ठीक है। तो फिर उसके बाद ही ये अपनी राय मशवरा कुछ जो भी उसमें विरोध
विरोध में कहें या समर्थ में कहें, खड़ा कर रहे हैं कुछ भी अपना वाद मत संप्रदाय पंथ, तो उसके लिए इनको वेद पुराण सब पढ़ने जरूरी होते थे। तो ऐसा नहीं है किसी ने कुछ भी लिख दिया। वेदांत में पारंगत होने पर भी संन्यास लेने पर इनका नाम आनंद तीर्थ रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वेदों में पारंगत थे फिर भी इन्होंने संन्यास ले लिया था, इनका नाम हो गया था आनंद तीर्थ। ये अद्वैतवाद के घोर विरोधी थे। अब ये कह रहे हैं इनका है द्वैतवाद, यानी ये कह रहे हैं दो है, तो जाहिर सी बात है अद्वैतवाद के तो ये घोर विरोधी हो ही गए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दो नहीं है, ये कह रहे हैं दो है। इनके अनुसार जगत सत्य है, ईश्वर और जीव का भेद है, जीव का जीव से भेद है, जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। मतलब कोई भी चीज एक नहीं है, ये बता रहे हैं। जीव स्वभावत अल्प शक्ति और अल्प ज्ञान संपन्न है, जीव दो हैं, अलग अलग हैं। मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। अमला भक्ति यानी शुद्ध मन से शुद्ध रूप में भक्ति। उत्तर भारत की यात्रा पर आने पर ये बद्रिका आश्रम गए थे। ये तत्ववाद के प्रवर्तक थे, जिसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है, वो हमने पढ़ ही लिया था। इनके मत में भगवान विष्णु 8 गुणों से बद्ध और सर्वोच्च तत्व हैं। ये मानते थे कि जो भगवान विष्णु है उनके पास 8 गुण हैं और वो सबसे ऊपर सत्ता में वही है। फिर पंचभेद को अभी मैंने पढ़ा था ऊपर थोड़ा सा कि पंचभेद को ये मानते हैं। तो मध्वाचार्य ने 5 वास्तविक भेद माने। कैसा है? ईश्वर और जीव का भेद, ईश्वर और प्रकृति का यानी जड़ का भेद, जीव और जीव का भेद यानी कि हर आत्मा अलग है, जीव और जड़ का भेद, जड़ और जड़ का भेद। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उपनाम की बात करें तो अभी हमने देखा था कि इनका आनंद तीर्थ नाम था, उसके साथ साथ इन्हें पूर्ण प्रज्ञ भी कहा गया था। जो इन्होंने वेद पुराण पढ़े उसमें पारंगत थे, तो उसी नाम के कारण मतलब उसी ज्ञान के कारण इनका नाम दिया पूर्ण प्रज्ञ। ये दोनों नोट कर लीजिएगा। फिर आ जाते हैं द्वैतवाद। प्रवर्तक हैं इनके निम्बार्काचार्य, के बारे में देखेंगे। निम्बार्क संप्रदाय में इनको सृष्टि के आदि में उत्पन्न माना है, मतलब मानते हैं सबसे पहले ये उत्पन्न हुए थे, सबसे पहले ये आए थे। कौन? निम्बार्काचार्य। किंतु डॉक्टर भंडारकर ने इनका समय 1162 ईस्वी के आसपास का माना। कुछ विद्वान इस संप्रदाय को वैष्णव भक्ति का प्राचीनतम संप्रदाय मानते हैं। मतलब विद्वानों में भी इनके जन्म को लेकर भेद है। सारे मैंने बहुत सारे यहाँ नहीं दिए, लेकिन भंडारकर का दिया है। श्री निम्बार्काचार्य का संप्रदाय सनकादि या हंस संप्रदाय के अंतर्गत आता है। ये भी आप नोट करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेदवाद या द्वैतवाद है। अब ये द्वैतवाद आखिर है क्या? वो कह रहे हैं कि दो है भी और दो नहीं भी है, भेद है भी और भेद नहीं भी है। इसको आप अलग कर लीजिए ना, भेद प्लस अभेदवाद, यानी भेद है भी भेद नहीं भी है। द्वैत प्लस अद्वैतवाद, दो है भी दो नहीं भी है। जीव अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी तथा अभिन्न भी है। जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म अंशी है। जीव अणु और अल्पज्ञ है। शक्ति ही मुक्ति का माध्यम है। विष्णु के अवतार रूप कृष्ण ही उपास्य है, मतलब जो विष्णु के अवतार हैं वो कृष्ण ही यहाँ पे पूजे जाते हैं। ब्रह्म और जीव सांसारिक दृष्टि से भिन्न है, परंतु तत्वतः एक है। अपनी अंतिम परिणति में ये एक हो जाते हैं, जैसे कृष्ण और गोपियां प्रलय के समय एक हो जाती हैं। राधा और कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया जाता है। इसमें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। विष्णु कृष्ण के रूप में तथा शक्ति राधा के रूप में आराध्य बने, मतलब आराध्य माने जाते हैं। इस मत में ब्रह्म के 3 रूप हैं, परमूर्त अर्थात परम अक्षर तत्व, फिर दूसरा है अपरमूर्त अर्थात सर्वदृश्य, और अमर अमूर्त अर्थात जीव रूप। विशेषता क्या है कि सगुण कृष्ण भक्ति में राधा को कृष्ण के वामांग में
प्रतिष्ठित करने का सबसे पहला श्रेय निम्बार्काचार्य को ही जाता है। मतलब जो कृष्ण है उनके बाएं हिस्से में राधा को स्थापित या प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? निम्बार्काचार्य को ही। मतलब राधा कृष्ण दोनों रहेंगे और राधा जो रहेगी कृष्ण के बाएं यानी लेफ्ट साइड में रहेंगी। हाँ, इनके बारे में मैं आपको छोटी सी बता देती हूँ कि इनका नामकरण की कहानी एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि इनका नाम निम्बार्काचार्य कैसे पड़ा। कि इनका जो है मूल नाम जो है नियमचंद था। ठीक है, ये नियम के पक्के थे। एक बार इनके आश्रम में एक जैन सन्यासी आए। बात करते करते सूर्यास्त हो गया। मतलब जैन सन्यासी के मतलब जो जैन जो लोग होते हैं वो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। बात करते करते पता ही नहीं चला सूर्यास्त हो गया। तो अब जो वो ऋषि जैन सन्यासी आए हैं तो वो तो भूखे रह जाएंगे क्योंकि सूरज तो अस्त हो गया। तब इन्होंने क्या किया, अपने तपोबल से, मतलब तब ऋषि मुनियों में इतना तप का बल होता था, कहते थे ना हम तुम्हें श्राप दे देंगे, हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तो उसमें तप होता था। यानी वो इतनी शुद्ध रूप में भक्ति करते थे, इतना उनके अंदर तप था कि वो चीज़ें सत्य हो जाती थी। तब इन्होंने अपने तपोबल से नीम का पेड़, जिसे कि निम्ब कहा जाता है, पर सूर्य यानी अर्क, सूर्य को अर्क कहा जाता है ना, के दर्शन कराए। और फिर क्या हुआ, ऋषि मुनि ने मतलब सूर्य के दर्शन कर लिए तो उनको अब इन्होंने भोजन करा दिया। मतलब कि भाई अब तो आपने सूर्य देख लिया तो अब आप भोजन कर लीजिए। किसने? निम्बार्काचार्य ने। तभी से जो है इनका नाम निम्बार्काचार्य, मतलब दो को जोड़ लीजिए आप, निम्ब प्लस अर्क और आचार्य हुए तो निम्बार्काचार्य पड़ा। ठीक है, इस कहानी से जोड़ के आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं शुद्धाद्वैतवाद। अब ये कह रहे हैं कि शुद्ध रूप से दो हैं, शुद्ध प्लस अद्वैतवाद, यानी दो हैं वो भी शुद्ध रूप से दो हैं। मतलब औरों ने कहा ना शुद्ध है, और सॉरी दो हैं भी, दो नहीं भी हैं, कभी हो जाते हैं कभी नहीं, पर ये कह रहे हैं कि शुद्ध रूप से दो हैं। कौन कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वल्लभाचार्य। तो चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत थे। ये तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे। ये भी वैष्णव वेदांती दार्शनिक हैं। इनका दर्शन भी तात्विक रूप से अद्वैतवाद ही है। शुद्ध शब्द का प्रयोग इनके विशेषण के रूप में किया गया। ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है। जिस प्रकार स्वर्ण अनेक में परिवर्तित होने पर भी शुद्ध स्वर्ण रहता है, इसी प्रकार ब्रह्म शुद्ध ही है। ये कहता है कि जिस तरह सोने का क्या होता है, कुछ गहना बनवा लिया तो वो रहेगा तो सोना ही, वो बाद में वो तप के फिर सोने में परिवर्तित हो जाएगा, तो सोना ही रहेगा। वो कह रहे हैं इसी प्रकार ब्रह्म जो है शुद्ध ही रहता है। ब्रह्म अपनी संधिनी शक्ति द्वारा सत्य का, संवित शक्ति द्वारा चित्त का तथा आह्लादिनी शक्ति के द्वारा आनंद का आविर्भाव करता है। जीव सत्य और नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। जीव अणु है। जीव के तीन प्रकार इन्होंने माने हैं, शुद्ध जीव, सांसारिक जीव और मुक्त जीव। इंपॉर्टेंट है। जड़ जगत ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, बल्कि इसका आविर्भाव और तिरोभाव मात्र होता है। वो कह रहे हैं जो जड़ जगत है वो खत्म नहीं होता कभी भी। मतलब वो या तो ऊपर की ओर जा रहा है वो, या फिर नीचे की ओर जा रहा है, या विकास हो रहा है या फिर तिरोभाव हो रहा है। मतलब धीरे धीरे उसकी नीचाई की तरह एक तरीके से वो जा रहा है। तो वल्लभाचार्य के अनुसार संपूर्ण सृष्टि तीन प्रकार के गुणों से निर्मित होती है, सत्य, चित्त तथा आनंद। इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी। ईश्वर तीनों गुणों की समग्रता है अर्थात सच्चिदानंद है। तीनों को जोड़ के बन गया सच्चिदानंद। जीव में सत्य और चित्त गुण पाए जाते हैं किंतु आनंद का अभाव रहता है, जबकि अचित में सिर्फ सत्य गुण पाया जाता है। अब यहाँ पे समझाने की बात यह है कि अचित जो हो गया,
अचित क्या है? अचित होती है प्रकृति, उसमें सिर्फ सतगुण पाया जाता है, मतलब वो दूसरे का बुरा करने की नहीं सोचेगी। और जीव में जो है सत और चित गुण पाए जाते हैं, किंतु आनंद का अभाव है। मतलब जीव जीव हुए, हम हुए, आत्मा हुए, तो उसमें सतगुण भी है और चित्त का गुण भी है उसके अंदर, मतलब मन भी है, समझ भी है। चित्त मतलब एक तरीके से जीव या कहें जान। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के अनुसार भगवान को जब रमण करने की इच्छा होती है तब वह अपने आनंद आदि गुणों के अंशों को तिरोहित करके स्वयं जीव रूप ग्रहण करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि शुद्ध रूप से दो हैं। तो वो कह रहे कि जब भगवान को जब रमण करने की, याद करने की इच्छा हुई तो वो अपने आनंद गुण आदि को तिरोहित करके खुद ही जीव रूप ग्रहण कर लेते हैं। इस व्यापार में केवल, व्यापार मतलब यहाँ पे क्रिया है, क्रिया मतलब जो भी काम हो रहा है, में केवल भगवान की इच्छा ही कारण है, माया का इससे किसी प्रकार का संबंध नहीं है। वल्लभाचार्य ने भी विष्णु की भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना है। वे कृष्ण की भक्ति में विश्वास करते हैं, न कि राम की भक्ति में। भगवान के पोषण अनुग्रह को ही भक्ति का संबल मानना चाहिए, इसलिए उनके मत को पुष्टि मार्ग कहा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। भक्ति का विवेचन करते हुए वल्लभाचार्य ने मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति का विधान किया। कौन सी भक्ति? मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति। इनके शुद्धाद्वैतवाद को अविकृत परिमाणवाद यानी अप्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। श्री कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति का चुनाव किया। अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए आचार्य ने अणुभाष्य, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन आदि ग्रंथों का पठन किया। माया रहित ब्रह्म एक ही अद्वैत तत्व है। फिर इनका एक दोहा है या कहीं वाक्य है कि सर्व खलविद ब्रह्म, यानी सब कुछ ब्रह्म ही है, यही शुद्धाद्वैतवाद के मूल में है। सब कुछ अलग नहीं मान रहे, यहाँ पे समझने की बात है, थोड़ा थोड़ा ही भेद है ये सब के वादों में। ठीक है, पुष्टि के 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ये कौन मानता है? ये मान रहे परवाह जीव, मर्यादा जीव, पुष्टि जीव। जो सांसारिक सुखों में डूबे रहते हैं, प्रभाव जीव वो हुआ जो सांसारिक सुखों में डूबे रहते हैं। मर्यादा जीव कौन सा हुआ? जो वेदों और शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं। पुष्टि जीव कौन हुआ? पुष्टि जीव हुआ जो केवल भगवान के अनुग्रह और प्रेम पर ही निर्भर रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान सकते हैं कि गोपियां। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम दिमाग अपना दौड़ाते हैं कि वाद का नाम शुद्धाद्वैतवाद क्यों पड़ा? शंकर के अद्वैतवाद में माया का संबंध था। ठीक है, वल्लभाचार्य ने कहा कि ब्रह्म माया के संबंध के बिना भी अपने शुद्ध रूप में ही जगत का कारण है, इसलिए यह शुद्ध प्लस अद्वैत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा। फिर है अगला रूस संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, ये मतलब छोटे छोटे संप्रदाय हैं, 5 ही इंपॉर्टेंट थे मुख्य, ये थोड़े आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में है नहीं। रुद्र संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। आपको इनको खाली नाम और प्रवर्तक जरूर जरूर पता होने चाहिए। आराध्य यानी किस भगवान की पूजा की जाती है, ऐसे हम समझेंगे। कृष्ण के साथ साथ राधा को भी भक्ति में स्थान दिया। किसने दिया? विष्णु स्वामी ने दिया। किस संप्रदाय में दिया? रुद्र संप्रदाय में दिया। फिर है 7वां महानुभाव संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक हैं चक्रधर। तो नाथ पंथ के समानांतर जब नाथ पंथ चल रहा था तो महानुभाव संप्रदाय एक निर्गुणोपासक संप्रदाय उसके साथ साथ चल रहा था। ठीक है, फिर है वारकरी संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक कौन थे? पुंडलिक, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, भानुदास इनके अनुयायी हैं। किसके? पुंडलिक के। इनका बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलता, ना ही पूछा जाता, पर हमें पता होना चाहिए इतना तो कम से कम। फिर हम देखते हैं
राम काव्य के प्रसिद्ध संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो राम काव्य का प्रसिद्ध संप्रदाय हुआ रसिक संप्रदाय, जो कि अग्रदास उसके प्रवर्तक हैं। इन्होंने इस संप्रदाय में राम और सीता की श्रृंगारिक लीलाओं का रसयुक्त वर्णन किया है। ठीक है। सखी भावना से राम की भक्ति में रसिकता और रसिक संप्रदाय की मूल भावना थी। क्या थी? रसिकता। अब ये आप मूल भावना आप इसी से समझ सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही रसिक संप्रदाय है। फिर है अगला स्वसुखी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक थे रामचरण दास। राम काव्य में श्रृंगारी भावना का समावेश करके स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना की। किसने की? रामचरण दास ने। इन्होंने पति पत्नी दाम्पत्य भाव से राम की उपासना की। फिर है तत्सुखी संप्रदाय। तो इसके प्रवर्तक थे जीवाराम। इन्होंने राम भक्ति में पति पत्नी के स्थान पर सखी भावना का भाव रखकर राम काव्य के अंतर्गत तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना की। ये मतलब पूजा सभी कर रहे हैं एक तरीके से। कोई सखी भावना रख रहा है, कोई पति पत्नी भावना रख रहा है, कोई दास और स्वामी की भावना रख रहा है। तो फर्क सिर्फ नजरिए का है। ठीक है। फिर हम देख लेते हैं भक्ति काल के प्रमुख आचार्यों को। इनके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में भी तो जानना पड़ेगा ना। तो पहले हैं रामानुजाचार्य, राम भक्ति के प्रथम आचार्य, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक, विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत की इन्होंने स्थापना की। तो ये कहते हैं कि श्री संप्रदाय में राम इष्ट देव है, जबकि ब्रह्म, रुद्र और सनकादिक संप्रदाय में कृष्ण। श्री संप्रदाय में रघुनाथ मुनि को, रघुनाथाचार्य को प्रथम आचार्य माना गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। श्री संप्रदाय की गद्दी तोताद्रित में स्थित है। रामानुजाचार्य ने भक्ति का द्वार स्त्री, शूद्र और सभी वर्ग के लिए खोल दिया था। फिर है मध्वाचार्य। इनका दार्शनिक मत है द्वैतवाद। संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। विष्णु और लक्ष्मी के ये उपास्य हैं, मतलब जो ये संप्रदाय है इसमें विष्णु और लक्ष्मी की उपासना की जाती है। फिर बात करेंगे विष्णु स्वामी की। तो इनका रुद्र संप्रदाय है। दर्शन है इनका शुद्धाद्वैतवाद। ब्रह्म इनका सच्चिदानंद स्वरूप। जीव अविद्या के कारण दुख पाता है। इनके मत में ईश्वर का प्रधान अवतार नरसिंह है। सर्वज्ञ सूक्त विष्णु स्वामी की रचना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। फिर बात करेंगे निम्बार्काचार्य की। द्वैताद्वैतवाद, भेदा भेदवाद, सनकादिक संप्रदाय, स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसी की एक शाखा है, मतलब आगे चल के इसी से निकली है। स्वामी हरिदास का जो है सखी संप्रदाय है। फिर बात करेंगे वल्लभाचार्य की। तो इनका संप्रदाय है वल्लभ, मत है इनका पुष्टि मार्ग। दार्शनिक दृष्टि से वल्लभ संप्रदाय का सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। पुष्टि मार्ग का अर्थ है ईश्वर अनुग्रह की प्राप्ति का मार्ग। इन्होंने भक्ति के विवेचन के अंतर्गत मर्यादा भक्ति या कहें साधन सापेक्ष भक्ति और पुष्टि भक्ति, मतलब जो ईश्वर अनुग्रह मात्र पर निर्भर रहती है भक्ति। पुष्टि भक्ति यानी जो ईश्वर पर ही, मतलब उससे विनती किए जाए उस पर ही निर्भर रहती है। और मर्यादा भक्ति वो है जो साधन के हिसाब से की जाए। साधन मतलब सापेक्ष जरिए का उल्लेख करते हुए पुष्टि भक्ति को श्रेष्ठ कहा। पुष्टि भक्ति को मानने वाले पुष्टि मार्गी कहलाए। ठीक है, पुष्टि भक्ति को जिन्होंने माना पुष्टि मार्गी कहलाए। सीधी सी बात है, इंपॉर्टेंट लाइन है। पर रचनाएं इनकी रही अणुभाष्य। अणुभाष्य जो इनकी रचना है वल्लभाचार्य की, वो अपूर्ण रही और विट्ठलनाथ ने उसे पूरा किया।
फिर दूसरी इनकी रचना रही सुबोधनी टीका व तत्वदीप निबंध। विट्ठलनाथ अष्टछाप की स्थापना करने वाले वल्लभाचार्य के पुत्र वही है जो अभी देखा था आपने, अनुभाष्य, जो इनका ग्रंथ अधूरा रह गया था वल्लभाचार्य का, उसको इन्होंने पूरा किया था। तो वो कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ये भी याद रखने की बात है। इनके अनुरोध पर ही गोकुल में वानर, मयूर, गो इत्यादि के वध पर अकबर ने प्रतिबंध लगाया। क्या हुआ था, जो अकबर के इलाके में कहे, राज में कहे, तो वहाँ पे वानर यानी बंदर, मयूर यानी मोर और गाय की हत्या की जाती थी, वध किया जाता था। तो अकबर को इन्होंने पत्र लिखे, मतलब एक तरीके से रिक्वेस्ट की, उन तक अपनी बात पहुंचाई। तो इन्होंने इनके आग्रह पर इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। इनके पुत्र ही गोकुलनाथ हुए, जिन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता लिखी थी। देखिए, वल्लभाचार्य के पुत्र हुए विट्ठलनाथ और विट्ठलनाथ के पुत्र हुए गोकुलनाथ। इन्होंने अपने सातों पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजा का अधिकार देकर पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति को देश व्यापी बना दिया। यानी पुष्टि मार्गीय भक्ति किसने फैलाई? पूरी तरह से वल्लभाचार्य ने। सॉरी, वल्लभाचार्य नहीं, मतलब विट्ठलनाथ ने, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र हुए। फिर बात करते हैं रामानंद की। तो रामावत संप्रदाय था इनका, ठीक है। रचनाएं की बात करें तो श्री वैष्णव मताबज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, आनंद भाष्य, और ये निवासी थे काशी के पंचगंगा घाट के निवासी। इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। ये भी राम भक्तों में नाभादास के अतिरिक्त रामानंद को किसी ने भी याद नहीं किया है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में आनंद भाष्य के आधार पर इन्हें वर्णाश्रम धर्म का पोषक कहा है। इसका मतलब है जो वर्णों में बटा है, मतलब वर्णों में नहीं बांट दी थी, शूद्र में और में, तो उस धर्म का पोषक, मतलब उस धर्म को इन्होंने फैलाया, उस चीज को बढ़ावा दिया। तो ये कौन मानता है? शुक्ल जी। और किसके आधार पे? इनकी जो रचना है आनंद भाष्य के आधार पे। गुरु इनके थे रामानंद के राघवानंद। इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे चलते हैं, मैंने आपके लिए एक जगह लिख दिया, ठीक है। प्रमुख निर्गुण एवं सगुण संप्रदाय मैंने यहाँ पे एक जगह लिख दिए हैं। तो पहला हो गया स्मार्त संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक थे शंकराचार्य। मत था इनका अद्वैतवाद। श्री संप्रदाय है दूसरा, प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। मत था इनका विशिष्टाद्वैतवाद। फिर है ब्रह्म संप्रदाय, इसके प्रवर्तक थे मध्वाचार्य। मत था द्वैतवाद। फिर है सनकादिक संप्रदाय, प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य और मत था इनका द्वैताद्वैतवाद। फिर है रुद्र संप्रदाय, प्रवर्तक थे उसके वल्लभाचार्य या फिर कह सकते हैं विष्णु स्वामी, दोनों का ही नाम आ सकता है आपको देखने को, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। फिर मत की बात करें तो मत है इनका शुद्धाद्वैतवाद। फिर हम अन्य संप्रदाय व प्रवर्तक देखते हैं, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 5, तो ये याद रखिएगा, इनमें तो कोई ढील है ही नहीं, आगे वाले भी आपको पढ़ने हैं। अन्य संप्रदाय व प्रवर्तक हम देख लेते हैं। फिर छठा है रामावत संप्रदाय, तो रामानंद इसके प्रवर्तक हुए। गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु इसके प्रवर्तक हुए। फिर है राधा वल्लभ संप्रदाय, स्वामी हित हरिवंश इसके प्रवर्तक हुए। फिर है हरिदासी सखी संप्रदाय, तो स्वामी हरिदास इसके प्रवर्तक हुए। फिर है उदासी संप्रदाय, तो श्रीचंद जो नानक के पुत्र थे वो इसके प्रवर्तक थे। फिर बात करेंगे साहब संप्रदाय की, तो तुलसी साहब इसके प्रवर्तक थे। ये तुलसी वो नहीं है तुलसीदास वाले, तुलसी साहब दूसरे थे।
फिर अगर निष्कर्ष हम यहाँ पे समझें तो अद्वैतवाद को छोड़कर अन्य चार के बारे में जाने तो ब्रह्म के निर्गुण तत्व का निषेध नहीं है, किंतु भक्ति का आधार जो है सगुण है। फिर हम देखें अवतारवाद की प्रस्तावना है तथा अवतारवाद में लीला है। ईश्वर प्राप्ति हेतु ज्ञान के स्थान पर भावना व अनुभूति आवश्यक मानी जा रही है। तो नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि श्री संप्रदाय व कहीं कहीं ब्रह्म संप्रदाय में राम भक्ति को विशेष स्थान दिया जाता है तथा ब्रह्म, रुद्र व सनकादिक संप्रदाय में कृष्ण को आराध्य माना जाता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि इन चारों में से जैसे ओड वन हो जाता है ना एक तरीके का, तो इसका कि इन चारों में से किसमें राम भक्ति को विशेष स्थान नहीं दिया जाता, या फिर आ जाए कृष्ण भक्ति को, या फिर कहीं कृष्ण को आराध्य नहीं माना जाता है, जैसे ब्रह्म आ जाए, रुद्र आ जाए, सनकादिक आ जाए, एक नाम आपको कोई और दे दे तो एक नाम आपको हटाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको ये जरूर याद होना चाहिए। फिर मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी आचार्य को कालक्रम से याद रखने की सुपर ट्रिक। तो शंकराचार्य ने राम को मधुर नींबू दिया, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो पहले हम शंकराचार्य नाम आ गया सबसे पहले, तो हम याद रखेंगे कि ये 8वीं सदी के हैं। ठीक है, फिर शंकराचार्य के बाद आया नाम राम का, तो राम से हम ले लेंगे रामानुजाचार्य, तो वो है 11वीं सदी के, मतलब 8वीं के बाद 11वीं। ठीक है, फिर उसके बाद नाम आया है मधुर शब्द आया है, मधुर से मध्वाचार्य, तो ये 12वीं सदी के थे लगभग। एग्जैक्ट आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको सती अराउंड दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए, शती यानी शताब्दी। फिर आ गया शब्द हमारा नींबू, तो नींबू से हुए निम्बारकाचार्य, तो निम्बारकाचार्य जो है वो 12वीं सदी के आसपास है वो भी। और इसके बाद ये तो हो गई इसकी ट्रिक, इनके बाद जो है वल्लभाचार्य जो है वो 15वीं शताब्दी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इतना ही आपके लिए बहुत है, तो आप याद रख लीजिएगा ये छोटी सी ट्रिक, या कोई अपनी भी आप बना सकते हैं ट्रिक, याद होने से मतलब है। फिर और देख लेते हैं संप्रदायों को याद रखने की ट्रिक, हम यहाँ पे देख लेते हैं। श्री राम ने ब्रह्म मधु खाकर रुद्र विष्णु को सनकते हुए नींबू दिया, तो इससे कैसे याद रखेंगे हम? सबसे पहले आ गया श्री, फिर है राम, तो श्री से श्री संप्रदाय और राम से रामानुजाचार्य। ठीक है, ये संप्रदायों को याद रखने की ट्रिक बन गई, प्रवर्तक भी याद हो गया, संप्रदाय भी याद हो गया। फिर है ब्रह्म, तो यहाँ पे हो गया ब्रह्म संप्रदाय। फिर है मधु, तो यानी मध्वाचार्य इसके प्रवर्तक हुए। फिर है रुद्र, ये कहाँ से, यहीं से ले जाना पड़ेगा। फिर है रुद्र संप्रदाय आ गया, तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए? विष्णु, तो यहाँ पे आ गए विष्णु स्वामी। या फिर हम वल्लभाचार्य भी याद रख सकते हैं, रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य भी माने जाते हैं। फिर है सनकते हुए, सनक से शब्द हमारा बन गया सनक संप्रदाय। और फिर है नींबू दिया, तो नींबू हम शब्द ले लेंगे, वो हो गया निम्बारकाचार्य। तो श्री राम ने ब्रह्म मधु खाकर रुद्र विष्णु को सनकते हुए नींबू दिया। मैंने यही ट्रिक बनाई, इससे अच्छी ट्रिक आप बना सकते हैं, आपके पास है तो आप उस ट्रिक से याद कर लीजिए। मैं बार बार वही कह रही हूँ कि मतलब तो हमें याद करने से है, एग्जाम हमें क्लियर करना है तो हमें उसके लिए पता होना चाहिए। याद रखिएगा, आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप उन 2 शब्दों को, जैसे शुद्ध अद्वैतवाद है तो उन 2 शब्दों को तोड़ सकते हैं, शुद्ध प्लस अद्वैत। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, आपको मैं ये बताऊं कि साहित्य और अष्टछाप से इनका कनेक्शन क्या है। तो जैसे वल्लभाचार्य का जो पुष्टि मार्ग है उससे प्रभावित होकर सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम का अद्भुत वर्णन किया था। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ, उन्होंने आगे चलकर इसी दर्शन के आधार पर अष्टछाप 8 कवियों का समूह की स्थापना की थी, जो हिंदी कृष्ण काव्य का सबसे बड़ा स्तंभ बना। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। 1 मिनट, मैंने आपको उदाहरण दिया था पानी वाला, और आप ये भी याद रख सकते हैं जैसे समुद्र और लहरें होते हैं तो उसकी लहरें अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वो लहर भी तो वास्तव में पानी ही है, वो कुछ अलग तो नहीं है। तो वैसे ही ब्रह्मा जो है समुद्र है और हम आत्माएं, मतलब जो हमारे आत्माएं हैं वो उसकी लहरें हैं। ठीक है,
तो आशा करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। जल्दी मिलते हैं अगली कक्षा में। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे राम काव्य। तो पढ़ते रहिए। नमस्कार।